प्रेम प्रीत की रीत दुहेली। प्रेम का मार्ग प्रेमी ही परमात्मा को पा सकता है। बिना प्रेम, बिना समर्पण के परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, जो जाने सो जाने री। लेकिन प्रेम की रीत को कोई प्रेमी जान सकता है, दीवाना जान सकता है, मस्ताना जान सकता है, मीरा जान सकती है, राणा जी नहीं जानते, मंसूर जान सकता है। और प्रेम के बिना परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। जिनके हृदय में केवल परमात्मा के प्रति भाव है, परमात्मा से मिलने का चाव है, लगाव है, देर सवेर वो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं पाएगा। सदगुरु की प्यारी सा संग जी, प्रेम का मार्ग ओखा है, कठिन है। पीव का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा डिगमगे तो गिर पड़े ना उतरे पारा। और पीव का मार्ग सुगम भी है। कठिन इसलिए है कि सिर धड़ की बाजी लाके सिर की भी चिंता ना करना, सौंप देना परमात्मा को। सिर धड़ की बाजी लाके ही पा सकता है। जो सिर धड़ की बाजी लगाता है, निर्भय हो जाता है, सौंप देता है। सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल भया वो शीस। नितानंद उस शीस पर सदा बसे जगदीश। जिसने सौंप दिया, सदगुरु की प्यारी सा संग जी, पिया का मार्ग सुगम है, सुगम भी है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं प्रेमी प्रेम की बात को जान सकता है। प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, जो जाने सो जाने री। इस प्रेम की रीत को जो जाने, कौन जाने? सिर देवे सो प्याला लेवे, मूर्ख क्या पहचाने री। जो सिर सौंप देता है वो अमृत का प्याला पीता है। बिना शीस के, बिना अर्पण किए, बिना सौंपे कोई भी उसको नहीं पा सकता है। सिर देवे सो प्याला लेवे, मूर्ख क्या पहचाने री। मीराबाई ने सौंप दिया सिर सतगुरु को। सारी दुनिया मीराबाई को बावली कहती थी। आज सारी दुनिया मीरा मीरा कहती है। स्वामी नित्यानंद दयाल को भी उस टाइम के स्वामी जी महाराज सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, काफी विद्वान थे, कई भाषाओं के जानकार थे स्वामी नित्यानंद जी महाराज। और जब सब छोड़ करके आए, तहसीलदार की पद को छोड़ा। महाराज जी के नाना जी थे, रेवाड़ी के राजा थे उस दौरान। रेवाड़ी का राज्य देने को तैयार थे, क्योंकि नाना जी की कोई औलाद नहीं थी और एक ही बेटी थी, और उन्हीं के पुत्र थे स्वामी नित्यानंद जी महाराज। तो महाराज श्री को राज्य देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन सब छोड़ दिया, क्योंकि जानते हैं ये राज्य आज है, ये राज्य कल ना होगा।
बड़े बड़े राजे भी रोंदे गए नाम के बिना, बड़े बड़े राजा महाराजा रोते गए नाम के बिना। ये साम्राज्य मानधाता पूरी पृथ्वी का राजा था, आज उनकी कोई खबर भी नहीं है। बड़े बड़े राजे रोंदे गए नाम के बिना। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, काल जाल से वही जन बचता है जो नाम सिमरन करता है, मालिक के नाम की कमाई करता है। नहीं तो काल का ग्रास सब बन जाते हैं। हिरणाकुश लखपति जग में भय प्रचंडा, अहंकार कर मिले गर्द में पड़े भूमि पर पिंडा। हिरणाकुश लंकापति रावण, ये दोनों बड़े बड़े राजा थे, बड़े प्रतापी राजा। सोना की लंका में रावण रहता था। 1 लख पुत्र 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। समंदर सी खाई और लंका कोट समंदर खाई, ता रावण की खबर ना पाई। और समय आया उस रावण की खबर भी नहीं पाई है। इसलिए संत कहते हैं एक दिन जाना होए जरूर, एक दिन जाना है जरूर, अटल सत्य जाना पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त आप जाओगे ना, उस वक्त आपके पास क्या होगा, इस बात पे मंथन करिए, विचार करिए। आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपकी दौलत, शोहरत, मित्र प्यारे, और तो और आपका शरीर भी आपके साथ नहीं होगा। 2 डिग्रियां आपने ली, डिग्री भी आपके साथ नहीं होंगी। जीवात्मा अकेली जाती है, आत्मा के साथ आपका कर्म रहेगा, या फिर मालिक के नाम की दौलत आपने जो कमाई है वो रहेगी। लेकिन साफ नीयत से परमात्मा को याद नहीं करते हैं, बहुत बड़ी मांग दिल में होती है तब करते हैं। जबकि हमारा प्रेम बिना मांग के होना चाहिए, कुछ भी नहीं मांगना, सिर्फ आपके दर्शन करने। वह आत्मा निहाल हो जाती है गुरु के दरबार में जब कोई मांग लेके नहीं, केवल आत्मिक दर्शन के लिए आती है। लेकिन हमारी मांग इतनी बड़ी है, हम मांगते मांगते सारा उम्र व्यतीत कर देते हैं। रब सो मांगा जग सो मांगा, मांग मांग उम्र गमाई, और मांगना फिर भी नहीं आया, मांगना ही रह जाता है। एक सच्चे परमपिता परमात्मा को क्यों ना मांग ले, फिर मांगने जरूरत ना रहे। लेकिन क्या चाहते हैं आप, मन की होशियारी राम को राजी नहीं है, दुनिया की दौलत में राजी रहती है। सारी दुनिया का साम्राज्य आपको मिले और श्वास ना मिले तो आपके पास क्या होगा। कोई कहे कि सारी दुनिया का साम्राज्य आपका, एक तरफ साम्राज्य है एक तरफ श्वास है, क्या लोगे। आप कहेंगे सांस मिल जाए, साम्राज्य क्या करेंगे। दोनों तो मिलेगा नहीं, एक चाहिए तो नहीं, तो फिर सांस ठीक है। साम्राज्य मिलेगा तो सांस ना हो तो साम्राज्य की क्या, फिर क्या करेंगे साम्राज्य का। और मानव जीवन एक आखिरी अवसर है, आखिरी चोला होता है मानव जीवन परमात्मा को पाने का। अन्य योनियों में संभव नहीं होता है। इसलिए परमपिता परमात्मा से प्रेम करो, अरदास करो, विनती करो, प्रार्थना करो, प्रभु मैं तेरा हूं। और जब हमारा आत्मिक संबंध बनता है ना, लेकिन हम पूजा पाठ आरती तो करते हैं, अपना संबंध परमात्मा से, उस परमपिता परमात्मा से हृदय से नहीं जोड़ते हैं। इसलिए हम दुखी हैं, और इसलिए हम आध्यात्मिक यात्रा में जो आगे बढ़ना होता है, ग्रोथ करना होता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर पाते हैं। महाराज बातों से किसी की यात्रा नहीं हुई है। कोई वेद शास्त्र ग्रंथ याद करे, पूजा करे, पाठ करे, जप तप करे और हृदय शुद्ध ना हो तो कैसे बात बनेगी।
हृदय शुद्ध किया ना बावरे, कहत सुनत दिन बीत्या रे। नाम भजा सो जीत्या जग में, नाम भजा सो जीत्या रे। जीत उसी की हुई है जिन्होंने नाम सिमरन किया है। परमपिता परमात्मा को जिन्होंने हृदय से पुकारा है, प्रभु मैं तेरा हूं, मेरी लाज राख प्रभु। परमपिता परमात्मा की प्रार्थना से ही जीव का निदान हो सकता है। बिना प्रार्थना, बिना सिमरन के, बिना आत्मिक दौलत के कोई भी जीव काल के जाल से नहीं बच सकता है। लेकिन समस्या क्या है, मन राजी नहीं, बीच में माया बैठी है, अनंत तरीके से इस जीव को रोकने के लिए प्रयास करती है। बीच में स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, माया बैठी बीच में करे हजारों दाव, हजारों तरीके से इस जीव को रोकने का प्रयास करती है। तो मेरे सदगुरु के प्यारे साथ संगत जी, आप उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करिए, सिमरन करिए। और जहां भी आप हैं, घर में, परिवार में, जहां भी आप हैं, दिन में, रात में, सुबह शाम, जब भी ईमानदारी से प्रभु मैं तेरा हूं, ये प्रेम, ये लगाव जब हम बनाए, प्रभु मैं तेरा हूं, मुझ पे दया करना। और इन आंखों में भी आंसू आए उसकी याद में। कितने जन्मों से बिछड़े हुए हैं, दर वे दर भटकते हैं, कभी कहीं सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। मानव जीवन में कितने वर्ष हो गए हैं, भटक रहे हैं, सुख मिल जाए। लेकिन उल्टा नासवान चीजों में दौलत होगी तो सुखी होंगे, बड़ा परिवार होगा तो सुखी होंगे। जिनके बड़े परिवार है वो भी सुखी नहीं, जिनके पास बड़ी दौलत है वो भी सुखी नहीं। टेंशन खत्म ही नहीं होती। दे दरे सो सब कोई दुखिया, सुखिया ना कोई एक। पुत्र दुखी, बंधु दुखी, धन के दुखी अनेक। जिसने भी शरीर धारण किया वो दुखी है। पुत्र का मारा, बंधुओं का दुखी, और दौलत का रोग सबके लगा हुआ है। किसी का थोड़ा, किसी का घना, बस पीसा पीसा पीसा। अरे बंधु, अच्छी बात है, आप कर्म करिए। परिवार में सब चीजों की जरूरत तो होती है, आप कर्म करिए, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है आप वो भी करिए। बंधुओं, पंजाबी में कहावत है, बंदा मुक जाता है काम नहीं मुकते हैं। व्यक्ति खत्म हो जाता है, काम कभी भी खत्म नहीं होंगे। इसलिए आप समय निकाल के जरूर गुरु के दरबार में बैठना, विनती करना, प्रार्थना करना। सत्संग है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। नहीं, आज दर्शन करने को मन करता है। इस पवित्र प्रांगण में गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल जी महाराज ने परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया, साक्षात किया। स्वामी नित्यानंद दयाल जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुहावनी रहे कल्पतरु होए। कि मेरे लिए ये धन है जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हुई है, ये वन धन है, ये स्थान धन है, और यहाँ प्रकट हुए। तो आप हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ की मिट्टी माथे के लगाने का मौका मिल जाए। लेकिन प्रेमी ही पा सकता है। कायर का ये काम नहीं है, वो महबूब ना माने री, ये कायर का काम नहीं है। प्रेम प्रीत की रीत द्वेली जो जाने सो जाने री। इस प्रेम की रीत को प्रेमी ही जान सकता है। फिर गुरुदेव कहते हैं, तन मन अपना सर्वस्व सौंपे साहिब हाथ बिकाने री। नित्यानंद मिले स्वामी गुमानी लग गई चोट निशाने री। प्रेम प्रीत की रीत द्वेली जो जाने सो जाने री। जिसके लगे वही जाने। बात तो करने वाले लाखों मिल जाएंगे, भक्त भी, साधक भी, लिबासधारी भी, पुजारी भी, लेकिन प्रेमी, सच्चा, ईमानदार गुरु का, जिसके हृदय में राग द्वेष नहीं, छल कपट नहीं, एक परमात्मा के प्रति प्रेम। नेकी करो, कमा के खाओ और हरि गुण गाओ। ये सूत्र जिसके पास है वो भव सागर से पार हो जाता है। बोल सद्गुरुदेव महाराज की।